हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम देखने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक बायोलॉजी का क्लास, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है? तो अपना पहला ऑप्शन देखते हैं, विखंडन, दूसरा कली बनाना, तीसरा निषेचन और चौथा स्पोर गठन। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा निषेचन। निषेचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निषेचन लैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन नहीं है। ठीक है, निषेचन लैंगिक जनन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है? तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं, द्विभाजन, दूसरा देखते हैं कली बनाना, तीसरा विखंडन और चौथा बीजाणु जनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कली बनाना। कली बनाना इसका राइट आंसर होगा। हाइड्रा कली बनाकर जनन करता है। ये आप लोग को बता दूं कि हाइड्रा कली बनाकर जनन करता है, तो इसलिए हाइड्रा में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो कली बनाने के विधि, मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुक्राणु का उत्पादन शरीर के किस भाग में होता है? तो हमारा ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन है एपिडिडिमस, दूसरा है वास्ट डिफरेंस और तीसरा है टेस्टिस और चौथा है थुरिर्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्टिस। टेस्टिस शुक्राणु उत्पादन करने का भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडाणु का निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? अंडाणु का निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो हमारा ऑप्शन है उरेटस, दूसरा है अंडाशय, तीसरा है फेलोपियन ट्यूब और चौथा सर्विक्स। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब अंडाणु निषेचन का ट्यूब एप्यूला भाग में होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट जानते हैं, यूरान की लंबी शाखा को क्या कहते हैं? यूरान की लंबी शाखा को क्या कहते हैं? तो हमारा ऑप्शन है डेडाइट, ऑप्शन बी है एक्जान, सी है साइटोन और डी है साइनोप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्जान। इसका राइट आंसर, न्यूरॉन की लंबी शाखा को एक्जान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो ऑप्शन है मस्तिष्क का अंकुर, ऑप्शन बी है सेरिबेलम, सी है सेरिब्रम और डी है हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सेरिब्रम। ठीक है, मस्तिष्क, मानव का मस्तिष्क सबसे बड़ा सेरिब्रम भाग कहलाता है। सेरिब्रम सोचने, समझने और स्मृति से जुड़ी मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग भी ये सेरिब्रम होता है, जो कि सोचने समझने का कार्य करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिफ्लेक्शन क्रिया में मुख्य रूप से कौन सा भाग लेते हैं? तो हमारा ऑप्शन है मस्तिष्क, दूसरा है थैलेसम और तीसरा है मेरुरज्जु और चौथा है सेरिब्रम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है मेरुरज्जु। रिफ्लेक्स क्रिया में मेरुरज्जु भाग लेता है। ठीक है, हमने कुछ शरीर का जैविक घड़ी केंद्र बायोलॉजिकल क्लॉक कौन है? तो हम ऑप्शन देखते हैं, थैलेमस, बी है सेरिबेलम, सी है सेरिब्रम और डी है हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है तापमान, प्यास, भूख, जैविक घड़ी को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो कि हमें भूख लगता है, जो भी प्यास लगती है, तो उसका काम हाइपोथैलेमस का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो हमारा ऑप्शन है थायराइड, बी है पीयूष ग्रंथि, सी है अधिवृक्क और डी है अग्न्याशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। इसका राइट अग्न्याशय, इंसुलिन हार्मोन्स अग्न्याशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन में किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो पहला ऑप्शन है कैल्शियम, बी दो है आयोडीन और सी है पोटेशियम और डी है लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन, बी आयोडीन हो जाएगा। थायरॉक्सिन हार्मोन्स आयोडीन की आवश्यकता होती है, तत्व की आवश्यकता।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन हैं, पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है मास्टर ग्रंथि, दूसरा है सहायक ग्रंथि, तीसरा है अंतिम ग्रंथि और चौथा है प्राथमिक ग्रंथि। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या कार्य करता है? ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या कार्य करता है? तो हमारा ऑप्शन है स्तन विकास, बी है अंडाणु निर्माण, सी है शुक्राणु निर्माण और डी लैंगिक लक्षणों का विकास और डी है गर्भाशय को पोषण देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि शुक्राणु निर्माण और डी लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, शरीर की रोग प्रतिरोधक शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है? तो हमारा ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं, बी प्लेटलेट्स, सी श्वेत रक्त कोशिकाएं और डी न्यूरॉन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं होता है। ठीक है, श्वेत रक्त कोशिकाएं इम्यून सिस्टम का हिस्सा भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्मजीव का उपयोग होता है? तो हमारा ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, बी राइजोबियम, सी स्ट्रेप्टोमाइसिस और डी क्लोस्ट्रीडियम। तो इसका राइट हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ठीक है, दही बनाने की प्रक्रिया को लैक्टोबैसिलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होती है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किससे प्राप्त होती है? तो हमारा ऑप्शन है जीवाणु से, बी कवक से, सी शैवाल से, डी विषाणु से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक से। राइट आंसर हो जाएगा कवक से। ठीक है, कवक से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल बनाने में प्रयुक्त खमीर ईस्ट का क्या नाम है? मतलब क्या नाम है जो भी। ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस, बी राइजोबियम, सी साइक्रोमाइसिस और डी एजबेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी साइकोमाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम बैक्टीरिया किस प्रक्रिया में सहायक होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया किस प्रक्रिया में सहायक होता है? तो ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी अमोनिया उत्पादन, सी नाइट्रोजन स्थिरीकरण और डी जल अपघटन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए काटने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? डीएनए को दो टुकड़ा करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है लाइगेज, बी है ट्रांसफरेज, डी है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और डी है आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त रिफ्लेक्शन वाहन कौन होता है? तो हमारा ऑप्शन है लाइगेज, बी है प्लाज्मिड और सी है ट्रांसजीन और डी है रेस्ट्रिक्टेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बी लिगेज, सी ट्रांसपोजेस और डी हेलिकेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिगेज। लिगेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिगेज के द्वारा डीएनए के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाता है और काटा जाता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पीसीआर तकनीक का उपयोग किस लिए होता है? पीसीआर तकनीक का उपयोग किस लिए होता है? तो ऑप्शन है प्रोटीन संश्लेषण, बी है डीएनए की प्रतिकृति और सी है आरएनए संश्लेषण और डी है कोशिका विभाजन। तो इसका राइट आंसर आएगा डीएनए की प्रतिकृति। ठीक है, हम तो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।
फिर मिलेंगे कल नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।